मम्मी जी, अगर मुझ पर भरोसा हो तो मैं आपका सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दूं। वह मेरी माँ आ रही है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ये घर तो आपका ही है। माँ तो बस कुछ रोज के लिए आ रही हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी और मेरे भाई भाभी को पता चला तो मुझे 4 बातें सुनाएंगे। आप क्या कहती हैं? वंदना अपनी सास मीनाक्षी जी से कहती है। मीनाक्षी जी मुस्कुरा कर बोली, बहू, कोई भी माँ अपनी बेटे की बुराई अपने बेटे बहू से नहीं करती है। इतना भरोसा तो हर बेटे को अपनी माँ पर होनी ही चाहिए। इस उम्र में मुझे सुख सुविधा की कोई लालसा नहीं है। ये घर मेरा है, ये तो मैं जानती हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ इस घर की मेहमान है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा सामान गेस्ट रूम में रख दो। तभी वंदना के पति विनोद आए और बोले, माँ का सामान गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट करोगी? माँ का सारा सामान वहाँ सेट करने से अच्छा है तुम गेस्ट रूम को मम्मी जी के लिए तैयार कर दो। तुम्हें मेहनत भी कम लगेगी। तुम्हारी माँ इस कमरे में रहे या वहाँ रहे, एक ही बात है। वंदना बोली, मम्मी जी को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। विनोद बोले, मेरी माँ का स्वभाव मैं जानता हूँ, अपनी खुशियों को मार कर हर बार समझौता करना, यही तो उन्होंने आज तक किया है। पर मेरे रहते अब ये नहीं होगा। मीनाक्षी जी बोली, बेटे ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा ही घर है। बहू सही कह रही है। समधन जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आखिर वो हमारी मेहमान है। बहू इसकी बातें मत सुनो। कुछ रोज के लिए मेरी जरूरत की सभी चीजें उस रूम में रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विनोद मुंह बनाकर दफ्तर चला गया। इधर वंदना बड़े ही उत्साह से अपनी माँ के लिए उस कमरे को तैयार कर रही थी और गेस्ट रूम को साफ करने की जिम्मेदारी उसने नौकरों को दे दी। अगले दिन वंदना ने अपनी माँ की पसंद की सभी चीजें बनवाई। दोपहर में वंदना की माँ कंचन जी आई। वंदना की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर लड़की अपनी माँ से मिलकर इतनी ही खुश होती है। सबसे मिलने के बाद कंचन जी वंदना के साथ कमरे में बैठी थी। वंदना ने उनका और अपना खाना कमरे में बुलवा लिया। कंचन जी बोली, वंदना तुम्हारी सास ने खाना खा लिया? वंदना बोली, माँ ओ ये सब नहीं खाती हैं, उनके लिए खाना उनके कमरे में भिजवा दी हूँ। चलिए खाना खाते हैं। कितने दिनों बाद हम दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। शाम में विनोद दफ्तर से आते आते ही गेस्ट रूम में माँ से मिलने के लिए गए और बोले, माँ दोपहर की दवाई ली थी। मीनाक्षी जी बोली, अच्छा हुआ बेटा तुमने याद दिला दिया, मेरे तो ध्यान से ही उतर गया था। दवाइयों का डब्बा न जाने रामू ने कहाँ रख दिया है, जरा देखो। विनोद ने दवाई का डब्बा ढूंढ के माँ को दवाई पकड़ाई और बगल के टेबल पर 2 खाना ढका हुआ था, उसे देख कर बोला, माँ आपने दोपहर में पूरा खाना नहीं खाया क्यों? मीनाक्षी जी बोली, बेटा मैं सादा खाना खाती हूँ, आज खाने में मिर्च मसाला था, मुझसे ज्यादा खाया नहीं गया। तुम मेरी छोड़ो, अभी दफ्तर से आए हो, जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर रात में हम इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। रात के खाने पर जब सब इकट्ठा हुए, कंचन जी बोली, दामाद जी आप तो दफ्तर से बहुत लेट आते हैं, इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी वंदना संभालती है। विनोद मुस्कुरा कर बोले, मम्मी जी क्या करो, 2 पैसे कमाने के लिए आज के समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस घर से अगर चैन और सुकून मिलता रहे तो बाहर की परेशानियों को मैं उठा लूंगा। जहाँ तक बात घर की है, मैं आपके बेटे को सुविधा देता हूँ तो उस पर भरोसा करता हूँ कि बस वो मेरी माँ को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे, उनकी दवाइयों और खाने का ध्यान रखे। विनोद की बातें सुनकर वंदना समझ गई। उसने तुरंत अपनी सास को एक रोटी बढ़ाते हुए कहा, मम्मी जी आप खाना क्यों नहीं ठीक से खा रही हैं? लीजिए ना। विनोद रसोइये से बोला, रामू तुम्हें पता है माँ मसाले नहीं खाती है, फिर तुमने दोपहर में माँ के लिए सादा खाना क्यों नहीं बनाया? रसोइया वंदना की तरफ देखने लगा। वंदना मुस्कुरा कर बोली, रामू तुम मम्मी जी के लिए गर्म दूध लेकर आओ। विनोद आज माँ आई थी तो उनकी पसंद का खाना बनवाई थी, मेरे ध्यान से उतर गया कि मम्मी जी तेल मसाला नहीं खाती हैं। कंचन जी धीरे से बेटे को बोली, वंदना ये तो गलत बात है, तुमने कहा था तुम्हारी सास को तुम सादा खाना कमरे में पहुँचाती हो, ये गलत बात है बेटा। मैं तो 2 रोज बाद चली जाऊंगी, आखिर तुम्हें इनके साथ
साथ ही रहना है। इनका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, इस उम्र में भरोसा टूटता है तो कभी नहीं जुड़ता, क्योंकि एक बूढ़ी माँ के व्यवहार के साथ भरोसा भी चाहती है। खाना खाने के बाद जहाँ सब अपने कमरे में चले गए, कंचन जी मीनाक्षी जी के कमरे में गई और बोली, समधन जी दिन भर बेटी से बातें करती रह गई, आपसे तो दो बातें भी नहीं हो पाई। और बताइए कैसी है? मीनाक्षी जी मुस्कुरा कर बोली, बहुत अच्छी हूँ। जो औरत बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के भरोसे रहे उसे भला क्या दिक्कत होगी। अगले दिन जब कंचन जी तैयार हो रही थी तो वंदना अपनी साड़ी निकाल कर दी और बोली, माँ ये साड़ी पहनो, ये आप पर बहुत खिलेगी। माँ ने बेटे का मन रखने के लिए वो साड़ी पहन ली। विनोद तैयार होकर नाश्ता करने टेबल पर सबके साथ बैठे और बोले, वंदना ध्यान रखना, आज माँ की दवाई छूटनी नहीं चाहिए, वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विनोद दफ्तर जाने से पहले हमेशा माँ से मिल कर जाते थे। ये देखकर कंचन जी बोली, दामाद जी बहुत भोले मानुस हैं। माँ बेटे को एक दूसरे पर कितना भरोसा है। आशा करती हूँ तुम भी अपने आने वाले बच्चों को इनके जैसा ही बनाओगी। वंदना मुस्कुराने लगी और बोली, क्यों मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ? कंचन जी बोली, तुम अच्छी बेटी हो, बस अच्छी बहू भी बन जाओ तो मेरा जीवन सफल हो जाए। एक तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारी और ख्याल खुद रखना पड़ता है। उसे और उसकी पत्नी को बस तुम्हारे पापा के पेंशन से प्यार है। वो हमारे साथ तो रहता है पर हम पर भरोसा नहीं करता। 2 दिन बाद मीनाक्षी जी को कीर्तन में जाना था और रामू को बोली, रामू मेरे कमरे में से मेरी एक लाल साड़ी ला दो। जब रामू गया तो कंचन जी कमरे में सो रही थी और कमरे का दरवाजा बंद था। जब रामू ने ये बात बताई तो मीनाक्षी जी बहू के कमरे में गई और उसकी अलमारी से एक हल्की सी लाल साड़ी निकाल कर पहन ली। कुछ देर बाद जब मीनाक्षी जी तैयार होकर निकलने लगी तो वंदना की उन पर नजर पड़ी। ओ बोली, मम्मी जी ये तो मेरी साड़ी है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आपने बिना मुझसे पूछे मेरी साड़ी पहन ली। ये साड़ी मैं बुटीक से लेकर आई थी और अभी तक मैंने एक बार ही पहनी है। आप इस बरसात के मौसम में पहन कर बाहर जा रही हैं। मीनाक्षी जी बोली, बहू मैं तुम्हारी साड़ी नहीं पहनती। समधन जी मेरे कमरे में दरवाजा बंद करके सो रही हैं और तुम दूसरे कमरे में फोन पर बातें कर रही थी। कीर्तन में बहुत सारे लोग आएंगे, अगर मैं घर की साड़ी पहन कर जाऊंगी तो लोग 4 बातें करेंगे, कहेंगे बेटा कमाता है और माँ ऐसे कपड़े पहनती है। तुम ही बताओ मैं क्या करती। वंदना बोली, आप मुझसे कह देती मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी आपको निकाल कर दे देती। अब मुझे इसे ड्राई क्लीन के लिए देना होगा। वंदना की तेज आवाज सुनकर कंचन जी की नींद खुली और जब उन्होंने ये बात सुनी तो बोली, अरे मीनाक्षी जी इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने बताया था आपको कीर्तन में जाना है। जाइए जाइए, आपको देर हो रही है। कंचन जी ने वंदना को आंखें दिखाई और इधर मीनाक्षी जी कीर्तन के लिए चली गई। उनके जाने के बाद वो बोली, अपनी सास से बात करने का क्या तरीका है? एक साड़ी क्या उन्होंने तुम्हारी पहन ली? तुमने उन्हें कितना कुछ सुना दिया। तुम भूल रही हो जिस पैसे से ये साड़ी आई है उन पैसों पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। वंदना बोली, उनका अधिकार कैसे है? माँ बोली, पैसा क्या तुम खुद कमाती हो? वो पैसा उनका बेटा कमा कर तुम्हें देता है, तब तुम बुटीक और मॉल में जाकर शॉपिंग करती हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तुम में और तुम्हारी भाभी में क्या अंतर है? 2 घंटे बाद मीनाक्षी जी वापस आई। कंचन जी बोले, अरे समधन जी आप बड़ी जल्दी आ गए, कीर्तन खत्म हो गया। मीनाक्षी जी बोली, नहीं वो कीर्तन में नीचे बैठना था, ज्यादा देर बैठती तो बहू की साड़ी खराब हो जाती, इसलिए प्रणाम करके चली आई। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। रामू को बोलूंगी साड़ी ड्राई क्लीन के लिए दे दे। कुछ देर बाद मीनाक्षी जी रामू को ड्राई क्लीन के लिए भेज रही थी तो वंदना बोली, मम्मी जी अब जो होना था वो हो गया, मैं खुद इसे ड्राई क्लीन करवा लूंगी, आप रहने दीजिए। मीनाक्षी जी बोली, बहू अगर यही साड़ी तुम्हारी माँ पहनती तो क्या तुम्हारा व्यवहार उनके साथ भी ऐसा ही होता? मैंने तो अपने बेटे से ज्यादा तुम पर भरोसा किया, पर शायद तुम भूल गई रात में जब सब खाना खाने बैठे। कंचन जी बोली, समधन जी कल सुबह मैं चली जाऊंगी।
तो आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे, पता नहीं फिर कब आपसे मिलना होगा। विनोद अपनी सास को बोला, मम्मी जी आप अपना ये गुड़ थोड़ा सा वंदना को दे देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वंदना मुंह बनाकर विनोद को देख रही थी, तभी विनोद बोला, अरे माँ मैं आपको कुछ दिखाना भूल गया, रुको आता हूँ। ये देखिए आज मेरे कंपनी का बहुत बड़ा मुनाफा मेरे द्वारा हुआ, मुझे प्रमोशन और ये चेक मिला है। मीनाक्षी जी बोली, बेटा ये तुम्हारी मेहनत का फल है, ये बहू को दे दो। वंदना मुस्कुराने लगी। विनोद बोला, माँ मेरी मेहनत के साथ आपके त्याग और आपका भरोसा जुड़ा है, अगर आपने अपना भरोसा नहीं जताया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मीनाक्षी जी बोली, बेटा इस उम्र में तुम मेरी इतनी इज्जत इतना मान रखते हो, मेरे लिए यही बहुत है। इन पैसों पर मेरा नहीं बहू का अधिकार है, मेरे शौक करने के दिन अब खत्म हुए। इसकी उम्र है अभी सजने संवरने की और तुम्हारे पैसों पर मुझसे ज्यादा अब उसका अधिकार है। इतना कहकर मीनाक्षी जी ने वो चेक वंदना के हाथों में दे दी। कंचन जी अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। वंदना के आंखों में से आंसू आ गया। उसने मीनाक्षी जी से कहा, मम्मी जी अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए, कोशिश करूंगी कभी अपनी बातों से आपको दुखी ना करूं। आज से जैसे मेरी माँ है वैसे ही आप मेरे लिए है। मीनाक्षी जी बोली, बहू भरोसा रखो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी इस घर में तुम्हारी एक और माँ रहेगी। अगर एक लड़की अपनी सास से माँ जैसा प्यार करती है तो उस सास से खुशनसीब कोई नहीं है। फिर भी सास अगर बहू पर भरोसा नहीं जताती तो ये उसकी बदनसीबी है। अगले दिन कंचन जी पूरे परिवार से विदा ले रही थी, हाथ जोड़कर बोली, आशा करती हूँ आप वंदना को अपनी बेटी की तरह समझेंगी और उस पर भरोसा करेंगे, उसे टोकेंगी और उसे सुधरने का मौका देंगी, क्योंकि लड़की अगर कुछ गलत करती है तो कहीं ना कहीं उसकी दोष उसकी माँ पर भी लगता है। इतना कहकर वो सबसे विदा ली। वंदना को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आगे चलकर उसने कभी भी अपनी गलतियों को दोहराया नहीं, जिसे देखकर विनोद भी अब बेफिक्र होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, क्योंकि वंदना ने भी घर परिवार के प्रति ईमानदारी और अपना भरोसा जताया था।